किसी भी भाजपा सरकार के लिए सबसे प्रचंड बहुमत और इस जनादेश पर सवार होकर सत्ता के सिंहासन पर दूसरी बार बैठी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको सिर्फ एक चुनौती मिल रही है। ये चुनौती ना तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं और ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। ये चुनौती उन्हें दे रहे हैं सांगानेर के भाजपा विधायक, 6 बार से विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे घनश्याम तिवाड़ी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और दी लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों में आज बात वसुंधरा और घनश्याम की अदावत की, अंदर की कहानी की, जिसे सुनने से कई सिमतें राजस्थान की सियासत की भी खुलती हैं। ये किस्से हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने साथी विनय सुल्तान की रिपोर्टिंग के जरिए। 21 अगस्त 2002 राजस्थान का बाबू साहब केंद्र की ओर चल पड़ा था देश का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। वो कांस्टेबल जिसने नौकरी छोड़कर राजस्थान की रेतीली जमीन में जनसंघ का बिरवा बोया, जो अब दरख्त में तब्दील हो चुका था। भैरव सिंह शेखावत तो नई दिल्ली की सियासत करने आ गए, मगर राजस्थान में उनका उत्तराधिकारी कौन होता? गुलाब चंद कटारिया, ललित किशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी जसवंत सिंह? कौन था जो अब पतवार संभालने के लिए तैयार था? भैरव सिंह शेखावत को यूं ही सियासत का भैरू बाबा नहीं कहा जाता। उन्होंने तुरुप का पत्ता संभाल कर रखा था और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी ट्रंप चाल चली। झालावाड़ की सांसद वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। उनको यह दायित्व दिया गया कि 5 बरस पुरानी और बीजेपी के शब्दों में अलोकप्रिय अशोक गहलोत की सरकार का पतन उनकी सदारत में हो। जाहिरा तौर पर राजस्थान के स्थापित भाजपा नेताओं को बाबूसा का ये कदम रास नहीं आया। बगावत के स्वर उभरने लगे। पार्टी की एकता और संघ की चाबुक के दम पर बगावती स्वरों को शांत कर दिया गया। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन तब वसुंधरा आज की वसुंधरा की तरह इतनी मजबूत नहीं थी कि अपनी विप ऊपर से नीचे तक बिना किसी लाग लपेट और आलोचना के चला सकें। नतीजतन उन्हें कई विरोधी खेमे के लोगों को अपनी कैबिनेट में समायोजित करना पड़ा। मसलन उनके धुर विरोधी गुलाब चंद कटारिया को गृह मंत्रालय दिया गया और हमारी इस कहानी के सूत्रधार, हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार घनश्याम तिवाड़ी को मिला शिक्षा मंत्रालय। अब सत्ता के राजप्रासाद में रहकर सियासी साजिशों का दौर शुरू होने को था। व्हाट्सएप पर हमें अक्सर मैसेज मिलते हैं, कभी हमारे राष्ट्रगान को, कभी हमारे प्रधानमंत्री को यूनेस्को के द्वारा बेस्ट बताए जाने का। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी ये दावा कर सकते हैं कि उन्हें बतौर शिक्षा मंत्री यूनेस्को का सम्मान मिला, कन्फ्यूशियस सम्मान। क्यों मिला ये सम्मान? दरअसल शिक्षा मंत्री रहते हुए घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाईं, जिनका जमीनी असर हुआ। शिक्षकों की बड़े पैमाने पर स्थायी भर्ती की गई। इसके चलते तिवाड़ी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता रहा। वसुंधरा को इसका एहसास था। टकराव का पहला मंच सजा दिसंबर 2006 में। वसुंधरा सरकार के 3 साल पूरे हो चुके थे। राज्य की राजधानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी मंत्री पहुंचे और वसुंधरा के नेतृत्व में चल रही सरकार के दौरान अपने मंत्रालय की उपलब्धियों का बखान किया। एक मंत्री नदारद था, उसका नाम था घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम तिवाड़ी ने राजधानी से दूर शिक्षा मंत्रालय के एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया, अपनी 3 वर्ष की उपलब्धियों का बखान किया और उनको सरपरस्ती देने के लिए मौजूद थे राजस्थान में वसुंधरा के चिर प्रतिद्वंदी जसवंत सिंह। इस लड़ाई को महज 2 नेताओं के अहम की लड़ाई मत समझिए, ये जातिगत वर्चस्व की भी लड़ाई है। वसुंधरा राजे एक जाट रियासत की वारिस और उनके सामने राजपूताना का दंभ भरने वाले बाड़मेर के जसवंत सिंह, जिन्हें अभी कल तक यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत हासिल थी। इसके बावजूद
राजग की सरकार जाने के चलते वो राजस्थान में अपनी पैठ को मजबूत नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में उन्हें ज़रूरत थी कुछ स्थानीय सिपासालारों की, और ये काम बखूबी निभाया घनश्याम तिवाड़ी ने। लेकिन पलटवार की बारी अब वसुंधरा की थी। इस कार्यक्रम को 11 महीने बीते थे जब बाड़मेर में एक गांव में अफीम परोसे जाने के इल्जाम में राजस्थान की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। और ये एफआईआर किसके खिलाफ थी? जसवंत सिंह, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के खिलाफ। इस तस्वीर को गौर से देखिए। देश के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री घनश्याम तिवाड़ी को कुछ पिला रहे हैं। ये रियाण नाम की रस्म की तस्वीर है। बाड़मेर जिले का जसोल गांव, तारीख 2 नवंबर 2007। और इस रस्म का संज्ञान लेते हुए ड्रग्स एक्ट के तहत राजस्थान पुलिस ने, वसुंधरा राजे की सरकार की पुलिस ने जसवंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों खेमों की अदावत यहीं नहीं रुकी। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की धमक बढ़ रही थी। नतीजा ये हुआ कि वसुंधरा राजे ने तत्कालीन गृह मंत्री और जसवंत सिंह खेमे के एक और स्थानीय सिपासालार गुलाब चंद कटारिया के पास जाने वाली सारी फाइलों को रोक लिया। अब ये सारी फाइलें गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई सीएम के ऑफिस पहुंचती थी। कहते हैं कि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को विरोधियों ने नहीं, उनकी पार्टी ने हराया और इसके बाद पार्टी के विरोधी लामबंद हो गए वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के लिए। जब केंद्र में भाजपा की अध्यक्षी कर रहे थे राजनाथ सिंह, तो कई राजपूत नेता लॉबिंग के लिए पहुंचे। बताते हैं कि राजनाथ ने वसुंधरा को इशारा भी कर दिया कि आपको पद छोड़ना होगा, मगर ये वसुंधरा राजे सिंधिया थी, यूं हार नहीं मान सकती थी। वो 40 से ज्यादा विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गईं और एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व को उनके सामने झुकना पड़ा। हालांकि मध्यस्थता का जो फॉर्मूला निकाला गया उसके तहत उनके विरोधी खेमे के अरुण चतुर्वेदी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सियासी रस्साकशी अभी जारी थी। इसका अगला मंच बना साल 2013 के विधानसभा चुनाव। पार्टी ने वसुंधरा राजे को खुली छूट दी अशोक गहलोत के किले को ध्वस्त करने के लिए, मगर एक सीट थी जहां पर वसुंधरा की नहीं मानी गई, वो थी जयपुर जिले की सांगानेर सीट। इस पर टिकट का ऐलान भी बहुत लेट हुआ। क्यों? क्योंकि वसुंधरा नहीं चाहती थी कि उनका लगातार मुखर विरोध कर रहे घनश्याम तिवाड़ी को यहां से विधायकी का टिकट मिले। लेकिन संघ के दबाव और केंद्र के कुछ नेताओं की मध्यस्थता के बाद वसुंधरा राजे को इस पर अपनी सहमति जतानी पड़ी। चुनाव के पहले आप कई तरह की सहमतियां जताते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मतपेटी से जो जिन्न निकलेगा वो किसको मालामाल करेगा। जब नतीजे आ गए और वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत के साथ जयपुर पहुंची, तो उन्हें घनश्याम तिवाड़ी जैसे विरोधियों को किसी भी किस्म की राजनीतिक खुराक देने से परहेज था। इसलिए इस बार संघ और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत दबावों के बावजूद वसुंधरा राजे ने घनश्याम तिवाड़ी को अपनी कैबिनेट में नहीं लिया, और उसी का नतीजा है कि घनश्याम तिवाड़ी पक्ष में होकर भी प्रतिपक्ष का काम कर रहे हैं, मंत्रियों से असहज करने वाले सवाल पूछ रहे हैं, दीनदयाल वाहिनी के नाम पर एक समानांतर संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ घनश्याम तिवाड़ी की ये लड़ाई अकेले की लड़ाई है। उनके गुरु जसवंत सिंह बीमार हैं। ललित किशोर चतुर्वेदी और रघुवीर सिंह कौशल जैसे बुजुर्ग नेताओं का निधन हो चुका है। महावीर जैन चुप्पी साध चुके हैं। अरुण चतुर्वेदी और गुलाब चंद कटारिया जैसे नेता वसुंधरा के खेमे में जा चुके हैं। तिवाड़ी कहां तक ले जाएंगे इस लड़ाई को और इसका अंजाम क्या होगा, नहीं पता। मुझे पता है तो ये कि इस लड़ाई के चलते सांगानेर के लोगों को बहुत सारी दुश्वारियां सहनी पड़ रही हैं। ट्विटर पर मेरे एक साथी यतीन्द्र बंसल ने, जो उसी विधानसभा के रहने वाले हैं, हमें बताया कि कोई भी फाइल जाती है मैडम रोक लेती हैं, क्योंकि ये घनश्याम तिवाड़ी की विधानसभा का मामला है और ये बेहद ज़रूरी है कि राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद घनश्याम तिवाड़ी अलोकप्रिय हो जाएं। तिवाड़ी को भी इस बात का इल्हाम है।
और वो अनुशासनहीनता के नेतृत्व के इल्जामों पर और इस सारी प्रशासनिक लापरवाही पर अपना पक्ष रखते हैं दी लल्लन टॉप के सामने। तिवाड़ी कहते हैं, आजादी के ठीक बाद जब गांधी जी की हत्या के झूठे इल्जाम में संघ पर प्रतिबंध लगा, तब मेरे ताऊ पृथ्वीराज तिवाड़ी गिरफ्तार हुए। आपातकाल के दौरान मैं गिरफ्तार हुआ। मेरे बेटे और पोते भी संघ से जुड़े हैं। 4 पीढ़ियों का जुड़ाव है। कोई कल का नेता मुझे क्या अनुशासन सिखाएगा? जो लोग अप्रोक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं वसुंधरा राजे का नेतृत्व स्वीकार कर लूं, उनको मैं एक ही संस्कृत का श्लोक सुनाना चाहूंगा। न दैन्यम न च पलायनम, न दीनता दिखाऊंगा और न ही समर क्षेत्र को छोड़ कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तिवाड़ी का दामन पूरी तरह साफ है। उन पर भी इल्जाम लगे। कभी इल्जाम लगा कि उन्होंने अहम जमीन को औने पौने दामों पर सत्ता का रसूख दिखाकर खरीदा। कभी इल्जाम लगा कि उन्होंने 3 शेड में चलने वाली फर्जी शेल कंपनियों के जरिए 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बना ली। और इस पर तिवाड़ी का कहना है कि इन सब मामलों में मुझे न्यायपालिका ने निर्दोष साबित किया है। कौन दोषी, कौन निर्दोष, कौन विजयी और कौन पराजित, सब तारीख में दर्ज होगा, सब जनता की कलम से लिखा जाएगा। दी लल्लन टॉप की कलम से एक और सियासी किस्सा निकलेगा। एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर ऐसे ही लल्लन टॉप पॉलिटिकल किस्सों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।